हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में शैलेंद्र पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड की नई सीरीज जो चल रही है उसमें हम आगे क्लास लास्ट क्लास में हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ा था। शिक्षण के सिद्धांत, हंट थ्योरी के बारे में, हर्बर्ट थ्योरी के बारे में, मॉरिसन थ्योरी के बारे में, टीचिंग क्या है, टीचिंग की कैटेगरी क्या है, प्रकार क्या है, किस प्रकार से उसमें हम सिलेबस को कंप्लीट समझाता है, और बहुत सारे वीडियोस आपने नहीं देखे तो पहले उनको देख लीजिएगा। हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज जो समझने वाले हैं, आपने बहुत बार नाम सुना होगा सिलेबस और करिकुलम। ठीक है, सुनने में नॉर्मली ऐसा लगता तो है कि ये सिमिलर है, लेकिन इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं, तो हम उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो देखिएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिलेबस है ना, तो हम देखते हैं सिलेबस और करिकुलम में क्या फर्क है। ठीक है, आप देखो, जब सिलेबस की बात करते हैं तो आपने देखा होगा, आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने उसमें पर्टिकुलर सिलेबस होता है। जो भी सब्जेक्ट आपके हैं उसमें निश्चित पॉइंट दिए रहते हैं, यूनिट दी रहती है, उतना आप तैयार करके जाते हैं एग्जाम में। ये सब अब सिलेबस होता है। ठीक है, तो सिलेबस एक्चुअली का सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, सब्जेक्ट के आधार पर होता है, लेकिन कैरिकुलम थोड़ा वृहद होता है। कैरिकुलम बड़ा स्वरूप होता है, यानी आप कह सकते हैं कि कैरिकुलम का एक पार्ट है सिलेबस। सिलेबस जो है छोटा रूप है, कैरिकुलम बड़ा रूप है। सिलेबस नैरो है, कैरिकुलम वाइड है। सिलेबस के बारे में अगर बात करेंगे तो ये जो होता है ये वार्षिकली एग्जाम बेस्ड होता है, इसको बार बार चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कैरिकुलम डिजाइन किया सकता है, कैरिकुलम को फेमस बनाया जा सकता है। ठीक है ना। सिलेबस की अगर बात करेंगे हम, तो जनरली सभी स्कूलों में जो मिलता जुलता रहेगा, बोर्ड जो है तो सेम रहेगा, एक बोर्ड का सेम सिलेबस रहेगा, बट कैरिकुलम हर स्कूल में अलग अलग हो जाएगा। प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट में भी विभिन्न कैटेगरी के स्कूल सब अलग अलग हो जाएगा ना। लेकिन आई थिंक आपको इतने में भी उतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा। अब मैं बहुत सटीक तरीके से आपको बता रहा हूँ विद एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए आप स्कूल गए, और जैसे एक 10th क्लास का आपका छोटा भाई है, बच्चा है, आपको उसका एडमिशन कराने जाना है। आप स्कूल गए, आपने 2-3 स्कूल में अलग अलग इंक्वायरी करी, तो स्कूल वालों ने बताया कि आप हमारे स्कूल में एडमिशन लेते हैं। तो हमारा स्कूल सीबीएसई बोर्ड है, उन्होंने बताया हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है, हमारे स्कूल में कंप्यूटर क्लास एक्स्ट्रा लगाई जाती है, हमारे स्कूल में सिंगिंग की, डांसिंग की क्लास अलग होती हैं, हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित किए जाते हैं, हम लोग स्कूल से टूर लेके जाते हैं, हम लोग जो है बच्चों के अंदर जो स्किल्स है उसको दिखाते हैं, और जीडीपीआई की पर्सनल क्लासेस देते हैं। ऐसा उनने बहुत सारी चीज़ें आपको बनाई कि हम ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, ऐसा वैसा ना। ये डेट इज कॉल्ड कैरिकुलम। ये उनके कैरिकुलम में है, उन लोगों ने ऐसा डिजाइन किया है। वो चाहो तो इसको बदल भी सकते हैं। लेकिन दूसरे स्कूल की बात करते हैं, सरकारी स्कूल, वो भी सीबीएसई पैटर्न वाला स्कूल है, उसमें भी 10th क्लास में एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन वहां पर उन्होंने ये सब चीजें नहीं बताई आपको। ठीक है, तो आप देखो कि एक स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जा रही थी, वो उसके कैरिकुलम में डिजाइन था। उन्होंने सिलेबस तो वही सीबीएसई का सेम है जो दूसरे स्कूल में था। अब एग्जाम जब होंगे या सिलेबस जो पढ़ाई होगी, तो मेन सब्जेक्ट की जो पढ़ाई है दोनों जगह सेम है, तो जो बोर्ड है उस बोर्ड ने दोनों जगह सेम एग्जाम लिया, ये सिलेबस हुआ। लेकिन स्कूल ने अलग अलग अपने हिसाब से जो है डिजाइन किया कैरिकुलम को, वो हो गया कैरिकुलम। आप डिटेल में और जानते हैं अपन। ठीक है, चलो देखो, कैरिकुलम की बात करते हैं तो कैरिकुलम जो है, कैरिकुलम जो है, कैरिकुलम इज द ओवरऑल कंटेंट टॉट एन एजुकेशनल सिस्टम और अ कोर्स। ये पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम का कोर्स होता है। सिलेबस इज द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन ऑल द पोर्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट कवर्ड इन अ सब्जेक्ट। तो पूरे सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट कवर करता है। ठीक है, मैंने जो बताया वही वाली बात अभी। ठीक है, कैरिकुलम इज अ लैटिन टर्म, ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है। कैरिकुलम इज अ लैटिन टर्म, मतलब कैरिकुलम जो है लैटिन शब्द से बना है, और सिलेबस इज अ ग्रीक टर्म, यानी जो सिलेबस है वो किस भाषा से बना है, ग्रीक। कैरिकुलम लैटिन वर्ड है, और सिलेबस कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है ना। तो आपको जैसे अगर अभी तो याद होगा, परीक्षा में अगर कंफ्यूजन हो गया तो ऐसा याद रख लेना, सिलेबस सिली तो स्लिप होना, तो जब स्लिप होते हैं तो ग्रीक यानी गिर जाते हैं, जब स्लिप होते हैं तो गिर जाते हैं, जब स्लिप होते हैं तो गिर जाते हैं, ऐसा याद रखेंगे तो याद रहेगा ना। और कैरिकुलम
तो कैरिकुलम क्रिकेट से मिलता जुलता है और लैटिन मिलता जुलता है लिटिल मास्टर से। तो क्रिकेट में लिटिल मास्टर होते हैं तो कैरिकुलम में लैटिन होता है। ऐसा कोई भी एक याद रहेगा तो आप दूसरा निकाल लेंगे कि दोनों अपोजिट है, ठीक है ना। देखो अब बात करते हैं कैरिकुलम, एक पूरा का पूरा कोर्स है, मैंने आपको बताया था पूरा का पूरा क्या है, कोर्स है, बट ये एक सब्जेक्टिव होता है। कैरिकुलम की बात करेंगे, इसका ये प्रोस्पेक्टिव होता है और डिस्क्रिप्टिव होता है, सिलेबस है ना। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट, कैरिकुलम कैसा वाइड है, वृहद है, बड़ा है, विस्तृत है, और सिलेबस नैरो है, छोटा है, सीमित है। गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन या स्कूल कॉलेज और इंस्टीट्यूट इसको संचालित कर सकते हैं, यानी कोई भी गवर्नमेंट हुआ, कोई भी कॉलेज हुआ, कोई भी स्कूल हुआ, ये बॉडी जो है इसको कैरिकुलम को डिजाइन कर सकती है। और सिलेबस कौन कर सकता है, बोर्ड। स्कूलों के कैरिकुलम अलग अलग हो सकते हैं, अगर बोर्ड सेम ही है तो एग्जाम पेपर सिलेबस सेम होगा, ठीक है। तो ये हमने देखे कि कैरिकुलम, तो कैरिकुलम में क्या होता है कि बहुत सारे टीचर्स इसको कर सकते हैं, कहना चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। और सिलेबस क्या होता है कि टीचर जो होता है, टीचर टू टीचर अपने हिसाब से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कैरिकुलम और सिलेबस को हमने देखा, दोनों में बेसिक डिफरेंट, क्योंकि एग्जाम बनता है तो इंपॉर्टेंट टर्म यही है कि ग्रीक वर्ड जो है सिलेबस है और लैटिन वर्ड जो है कैरिकुलम है। कैरिकुलम एक वृहद पार्ट है, बड़ा पार्ट है, बड़ा रूप है, और सिलेबस छोटा रूप है। सिलेबस नैरो होता है, कैरिकुलम वाइड होता है। सिलेबस एक पार्ट है कैरिकुलम का, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी कॉलेज संस्था डिसाइड कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं कैरिकुलम को, बट सिलेबस होता है बोर्ड ही डिसाइड करता है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, ठीक। अब हम पढ़ते हैं शिक्षा के मॉडल। कैरिकुलम को समझ लिया हमने, सिलेबस को समझा, अब हम शिक्षा के मॉडल, तो शिक्षा के हम मॉडल देखते हैं। तो ये आपने शिक्षा के मॉडल जो है यहाँ से तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपने एक शब्द सुना होगा, पेडागोजी। आपने पेडागोजी सुना होगा, पेडागोजी, पेडागोजी है ना, ये शब्द सुना होगा, ठीक है। तो पेडागोजी क्या होता है, एंड्रोगोजी क्या होता है, ह्यूटोगोजी क्या होता है। आई थिंक पेडागोजी तो आप लोग उससे नॉन होंगे, जानते हो, पहचानते हो उस वर्ड को, लेकिन कुछ लोग एंड्रोगोजी और ह्यूटोगोजी को नहीं जानते हो। फिर आज हम समझेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आपको बता दूं, जून 2025 के यूजीसी नेट एग्जाम में ये पूछा था कि एंड्रोगोजी किससे संबंधित है, तो आपको वो मालूम होना चाहिए। आज हम देखने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एंड्रोगोजी और पेडागोजी की अपन बात कर रहे हैं, एंड्रोगोजी पेडागोजी की बात कर रहे हैं, तो ये टीचिंग की मॉडल्स है। तो जब हम पेडागोजी की बात करते हैं तो पेडागोजी का मतलब होता है जो बच्चे हैं, मतलब बाल अधिगम के सिद्धांत, इसको अपन सरल भाषा में कह सकते हैं बाल अधिगम, अधिगम के सिद्धांत, बाल अधिगम के सिद्धांत। पेडागोजी क्या है, बाल अधिगम के सिद्धांत। ये पूछा था, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आया था यूजीसी नेट, अभी इसी लेटेस्ट मतलब जून वाले पेपर में आया था एंड्रोगोजी। तो एंड्रोगोजी क्या है, वयस्क अधिगम सिद्धांत, सिद्धांत। यानी सरल भाषा में मैं आपको बताऊं तो बच्चों को कैसे सिखाना है, बच्चों को कैसे शिक्षा देना है, ये चीज हम जानते हैं पेडागोजी में। पेडागोजी मतलब शिक्षा शास्त्र, यानी बच्चों को कैसे सिखाना है, बच्चों को कैसे समझाना है, ठीक है। तो बच्चों के लिए बाल अधिगम के सिद्धांत को पेडागोजी कहते हैं। जो वयस्क होते हैं, तो वयस्क जो होते हैं, उन वयस्क के स्टडी की जो होता है, वयस्क स्टडी यानी वयस्क अधिगम को जो है कैसे सिखाना है, कैसे लर्न करते हैं, वो इसको एंड्रोगोजी कहते हैं। और ह्यूटोगोजी जो होता है कि जैसे मान लो रिसर्चर लोग हो गए, मेच्योर लोग, हाईली मेच्योर पर्सन हो गए, बहुत बड़े सुधार्थी लोग हो गए, तो ऐसे लोगों के जो स्टडी के अध्ययन किया जाता है उनको जो हम कहते हैं ह्यूटोगोजी। आई थिंक आपको पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड ह्यूटोगोजी समझ में आ गया होगा। फिर से अगेन, बालकों के अधिगम सिद्धांत जो है या बाल अधिगम सिद्धांत को हम पेडागोजी कहते हैं, वयस्क अधिगम सिद्धांत को एंड्रोगोजी कहते हैं, और रिसर्चर या शोधकर्ता या हाईली मेच्योर जो पर्सन होते हैं उनके स्टडी सिद्धांत को हम कहते हैं ह्यूटोगोजी कहते हैं। आपने आई थिंक समझ लिया होगा, है ना। यदि देखो चीजें समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, जो नया है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इसमें और आप क्या चाहते हैं, क्या सुधार चाहते हैं, चीजें समझ में आ रही है या नहीं। मुझे इससे जो है आपको और हेल्प मिलेगी, आपको जो है
जिस प्रकार से चीजें चाहते हैं वैसा बनाने में। ठीक है, चलो हम आगे आते हैं, इसको डिटेल में समझेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप ये स्क्रीन में देख पा रहे हो चार्ट, तो देखो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, टीचिंग के जो स्टेज पढ़ा था कि हंट थ्योरी पढ़े थे, मॉरिशन थ्योरी, हर्बर्ट थ्योरी, मतलब मेमोरी लेवल था, स्मृति लेवल। फिर उसके बाद में हम बढ़ रहे थे धीरे धीरे, यानी ज्ञानात्मक, भावात्मक और चिंतनात्मक ये स्टेज हुआ करते थे। तो जो कॉग्निटिव लेवल से देखे हम जो साइकोलॉजिकल लेवल तक जा रहे थे, तो हमने उसमें ग्राफ ऊपर से नीचे बढ़ते देखे थे। लेवल 1 ऊपर था, फिर 2 था, फिर 3 है। यहाँ थोड़ा देखिएगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मेच्योरिटी का लेवल है, हम मेच्योरिटी के लेवल में ये देखिए एरो जो है नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब नीचे वाला जो एरिया है, नीचे वाला जो एरिया है, यहाँ मेच्योरिटी ज्यादा कम है, इससे ज्यादा मेच्योरिटी है, ऊपर मेच्योरिटी बहुत ज्यादा हो गई है। तो मेच्योरिटी का लेवल नीचे से ऊपर जा रहा है। अब एक्चुअल में अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये यार ये जो तीनों किसके अध्ययन है तो जान गए हम, लेकिन एक्चुअल में तीनों में क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले जानते हैं पेडागोजी। पेडागोजी, तो पेडागोजी जो होता है, ये लेवल किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बच्चों के बाल अध्ययन की बात कर रहे हैं। पेडागोजी किसका अध्ययन की बात कर रहे हैं, बाल अध्ययन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है कि बालक को या छात्रों को क्या सीखना है और कैसे सीखना है, क्या सीखना और कैसे सीखना, ये दोनों चीजें जो हैं टीचर केंद्रित होता है। मतलब बालक को या बालकों को बिल्कुल ऑलरेडी जो है टीचर जो है पूरा का पूरा फ्रेमवर्क तैयार करके देता है कि बच्चे आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरा का पूरा पका पुका मटेरियल देता है छोटी कक्षाओं में। पेडागोजी में हम देखते हैं कि निश्चित सिलेबस होता है, उन्हें सब टीचर बताता है क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। जनरली अंडर 18 की बात होती है, स्कूल में हम ऐसा देखते हैं। तो ये स्कूल लेवल, तो स्कूल लेवल के जो बच्चे होते हैं उनके अधिगम सिद्धांत को हम पेडागोजी कहते हैं। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरा का पूरा टीचर बता के देता है। ये टीचर केंद्रित होता है, टीचर उनके पीछे पड़ा रहता है। ये इसमें होता है, पेडागोजी में होता है। दूसरा लेवल होता है एंड्रोगोजी। एंड्रोगोजी में क्या होता है कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये टीचर तो बता देगा, लेकिन कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ये टीचर नहीं। यहाँ स्वतंत्र टीचर छोड़ देता है आपको, आप अपने हिसाब से तैयार कीजिए। टीचर आएगा, एक लेक्चर देगा, यानी प्रोफेसर वगैरह आते हैं, एक लेक्चर देते हैं, और देन उसके बाद में आप अपने हिसाब से स्टडी करते हैं। तो ये जनरली क्या होता है, एडल्ट लेवल की लर्निंग में होता है। नीचे जो हो रहा था, कहाँ हो रहा था, वो स्कूल, जनरली स्कूल लेवल में हो रहा था। जब बच्चे अंडर 18 होते हैं, 18 वर्ष कम उम्र के रहते हैं, स्कूल लेवल में होते हैं, टीचर A to Z कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पूरा बता के जाता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो बड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, मतलब किसमें जाते हैं, वो कॉलेज लेवल पे। तो यहाँ पर उनकी जो स्टडी होती है एंड्रोगोजी में, इसमें क्या पढ़ना है उन्हें बताया जाएगा, लेकिन कैसे पढ़ना है इसमें वो खुद ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, और तीसरा जो लेवल होता है ह्यूटोगोजी, ये कहना चाहिए सबसे ज्यादा जो हाईली मेच्योर पर्सन होते हैं। ठीक है ना, तो कैसे पर्सन होते हैं, हाईली मेच्योर, हाईली, जिनके अंदर हाईली मेच्योरिटी होती है, हाईली मेच्योर पर्सन होते हैं। तो हाईली मेच्योरिटी वाले जो पर्सन होते हैं उनकी स्टडी को हम हेटोगोजी कहते हैं। इसमें उन्हें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये दोनों के बारे में जानकारी नहीं होती। वो रिसर्चर होते हैं, शोध करते हैं, कोई नई चीज को लेके आते हैं, नई चीज के बारे में शोध करते हैं। सिर्फ एक गाइड दिया जाता है, थोड़ी सी गाइडलाइन दी जाती है, लेकिन वहाँ मुख्य भूमिका छात्र केंद्रित होते हैं, उनको ही सब कुछ वहाँ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आई थिंक ये तीनों चीजों को आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, मतलब लेवल 1 से लेवल 3 जाते हैं, तो मेच्योरिटी बढ़ते जाती है, और लेवल 3 से लेवल 1 की ओर आते हैं, तो हम देखते हैं कि जो शिक्षक का कंट्रोल है वो घटते जाता है। यानी पेडागोजी लेवल, स्कूल लेवल पे टीचर का कंट्रोल ज्यादा होता है, कॉलेज लेवल पे टीचर का कंट्रोल बच्चों पे थोड़ा कम होता है, और उसके बाद जो शोधार्थी बन जाते हैं, शोधार्थी यानी शोध करने वाले रिसर्चर बन जाते हैं, तो उसके बाद टीचर कंट्रोल और कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा
अब तीनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो देखो जैसे पेडागोजी लेवल में क्या होता है कि शिक्षक पूरा का पूरा हर समय उनके पीछे भिड़ा रहता है, हर समय उनको गाइड करता है, पक्का पुक्का मटेरियल देता है, जिसका एडवांटेज हुआ। डिसएडवांटेज क्या है कि छात्र अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वहीं अगर हीटोलॉजी लेवल तक जाके पहुंचेंगे तो हम पूरा का पूरा छात्र को अपने हिसाब से करना है, ये उसका प्लस पॉइंट है। लेकिन उसको अब ऊपर से साया हट गया है शिक्षक का, जिस प्रकार से शिक्षक पीछे ही रहता था उस प्रकार से अब नहीं रह रहा है, उसको अपने स्व विवेक से करना है। तो ये एक प्रकार से क्या है, चुनौती होती है, बहुत बड़ी चुनौती होती है। ठीक है, तो ये एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देखो थोड़ा सा हम इसका कंपेरिजन करते हैं, तीनों में थोड़ा शॉर्ट में कंपेयर करते हैं। ठीक है ना, कंपेयर यानी अंतर, डिफरेंस बिटवीन पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड हिटोगोजी। तो इनमें जो है हम अंतर थोड़ा सा समझ लेते हैं शॉर्ट में। हमने समझ तो वैसे लिया है कि भैया पेडागोजी जो होता है, ये जो 18 ईयर के जो बच्चे होते हैं, अंडर 18 ईयर, तो अंडर 18 ईयर जो ओल्ड होते हैं उनके स्टडी या उनके अधिगम सिद्धांत को कहते हैं। एंड्रोगोजी होता है एडल्ट अधिगम सिद्धांत को कहते हैं या वयस्क अधिगम सिद्धांत कहते हैं। और जो मेच्योर होते हैं, मेच्योर के व्यक्ति होते हैं, उनके अधिगम सिद्धांत को ह्यूटोगोजी कहते हैं। ठीक है, जो बच्चे होते हैं पेडागोजी में क्या होता है कि टीचर जो होता है पूरा का पूरा उनके ऊपर कहना चाहिए सपोर्ट करता है, क्या करना है कैसे करना है पूरा ध्यान रखता है। एंड्रोगोजी लेवल पे क्या करना है ये तो पता रहता है, लेकिन कैसे करना है टीचर से वो है ना, खुद से छात्र से हम अपनी भूमिका बनाते हैं। और हीटोगोजी लेवल पे क्या करना है कैसे करना है ये बिल्कुल भी उन्हें पता नहीं रहता, खुद को बनाना रहता है। ठीक है, पेडागोजी लेवल पे मोटिवेशन जो होता है एक्सटर्नल बाह्य फोर्स से मिलता है, टीचर उन्हें मोटिवेट करता है, उस काम को करने के लिए प्रेरित करता है। एंड्रोगोजी लेवल पे जो छात्र जो होते हैं वो खुद से कक्षा के मतलब कहना चाहिए अंदर से प्रेरणा लेते हैं। और ह्यूटागोजी जो लेवल होता है उसमें जो है आत्म केंद्रित होते हैं, मतलब खुद से बड़े लेवल को टारगेट को अचीव करने की चाह होती है और उससे वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो कहना चाहिए यहाँ पर कौन से वाला लेवल, पेडागोजी लेवल में शिक्षक का जो निर्धारण करता है वो कर दिया उनने वैसे ही। एंड्रोगोजी लेवल पे शिक्षक पाठ्यक्रम निष्पादित करती है, लेकिन कैसे पढ़ना है बच्चे खुद करते हैं। और हीटोगोजी लेवल पे मेंटर या कोच थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन मुख्य भूमिका मतलब बच्चे ही, छात्र या आप रिसर्चर जो कहते हैं वही लेते हैं। ठीक है ना, पेडागोजी लेवल जो होता है वो अधिगम का प्रारंभिक स्तर होता है, एंड्रोगोजी होता है अधिगम का मध्यम स्तर होता है, और हायर लेवल जो होता है अधिगम का कौन सा होता है, ह्यूटागोजी होता है ना। तो आई थिंक आपको पेडागोजी, ह्यूटागोजी एंड एंड्रोगोजी समझ में आ गया होगा। पेपर में इससे सीधे क्वेश्चन बनता है कि बालकों के अधिगम सिद्धांत को क्या कहते हैं, तो पेडागोजी। वयस्क के अधिगम सिद्धांत को कहते हैं एंड्रोगोजी, और हाईली मेच्योर पर्सन के अधिगम सिद्धांत को कहते हैं तो ह्यूटागोजी। आई थिंक आपको चीज समझ में आ गई है ना। तो अच्छा, एक और चीज, अगर आप लोग जैसे ये वीडियो देख रहे हैं और आपको इसके पहले के टॉपिक वीडियो नहीं देखे हैं या बाद में आप देख रहे होंगे, तो ये आगे पीछे हम लोग सीरीज कंटिन्यू, तो जो हमारा EMRS एग्जाम में जो 30 नंबर 30 प्लस 20 प्लस 10 यानी शिक्षा नीति वगैरह को सबको मिला के टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षा नीति सब मिला के बात कर रहा हूँ। पेडागोजी, टीचिंग एबिलिटी शिक्षा नीति 2020 और टीचिंग एप्टीट्यूड तीनों को मिला के 60 नंबर कवर हो रहे हैं। और जो नेट के है फर्स्ट यूनिट में, नेट में ये चीज होती है टीचिंग एप्टीट्यूड, तो उसको पूरा कवर करते हुए हम चल रहे हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड वाले कहना चाहिए बटन में, और वहां से देखेंगे तो आप पूरे वीडियो लाइन टू लाइन सीक्वेंस में मिल जाएंगे, है ना। तो आप उसमें वहां से देख सकते हैं वॉच लिस्ट में जाके। तो इस चैनल में आप यहाँ तक बने रहने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।